नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, अगले 10-15 मिनट आप मेरी बातों को ध्यान सुनेंगे। वो स्टूडेंट जिनका एग्जाम सितंबर में ऑनलाइन है, उन्होंने मॉक टेस्ट पेपर दिया और काफी स्टूडेंट्स का एक कमेंट आया कि सर, पहली बात 3 चीजें जो हमें मॉक टेस्ट पेपर के अंदर प्रॉब्लम अराइज हो रही थी। पहली प्रॉब्लम, ध्यान सुनाना, सबका सोल्यूशन बताऊंगा। पहली प्रॉब्लम कि सर ये तो स्टडी मैट के बाहर से है। दूसरी प्रॉब्लम, सर आंसर गलत है। और तीसरी प्रॉब्लम आपके पास, पहला क्या है कि स्टडी मैट के बाहर से है। दूसरी प्रॉब्लम, सर इसके अंदर जो आंसर दे रखे हैं वो गलत है। बता, कुछ आंसर कुछ है, राइट आंसर कुछ और है, और आपके पास गलत आंसर यहाँ पर बता रखा है कि ये राइट आंसर है। और भी एक दो प्रॉब्लम है, ठीक है, ध्यान में नहीं आ रही पर है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर जो आपने भरे, जो आपने दिए, जो मैंने बताया एक वीडियो के अंदर, ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट ने इशू करे हैं, उसको जब आपने दिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर नहीं गिरकर नीचे आ गया। आपको लगा यार ये तो स्टडी मैट से है ही नहीं, और हमने तो पूरा स्टडी मैट अच्छे से करा हुआ है, हमने तो पूरी बुक अच्छे से करी हुई है, अपना स्टडी मटेरियल अच्छे से करा है, और जबकि मैं हर बार बोलता हूँ कि स्टडी मैट से ही पेपर में आता है। दोस्तों, आपका जो कॉन्फिडेंस लूज हुआ है, मैं आपका एक कॉन्फिडेंस अप करने वाला हूँ। मुझे अगले 10 मिनट दीजिए और मेरी बातों को ध्यान से, बिल्कुल इंपॉर्टेंस देकर, इसको सिग्निफिकेंट देकर मेरी बातों को ध्यान सुनिए। मैं आपको बिल्कुल लॉजिकल बातें दूंगा, आप उसको अगर ध्यान सुनते हो तो आप 100% अपने पेपर को, एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो। तो मैं आपको आज की इस लेक्चर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट की है कि भाई पेपर तो स्टडी मैट से है ही नहीं, और अगर है तो क्वेश्चन गलत है, अगर क्वेश्चन सही है तो उसका आंसर गलत है, तो ये सब कैसे करेंगे सर, हमारा तो कॉन्फिडेंस ही लूज हो जा रहा है सर, कैसे करेंगे सर। और कभी कभी तो क्वेश्चन तो स्टडी मैट से ही बाहर है, क्वेश्चन तो स्टडी मैट से ही बाहर है, मतलब सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस। एक क्वेश्चन देखा था मैंने जो इंटरमीडिएट लेवल का आ गया था, इसके अंदर इंटर लेवल की कंपनी का एक क्वेश्चन भेज दिया था, मैंने देखा था। अब सोचो सर, अब कैसे दिए एग्जाम सर, क्या ऐसे ही पेपर के अंदर आने वाला है। तो दोस्तों, मैं 15 मिनट आपसे या 10 मिनट आपसे मांग रहा हूँ, कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से देखें। उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं, ध्यान सुनो, उसके अंदर मैं रेगुलर बेसिस पर नोट्स भेजता हूँ। अगर आप इंटरमीडिएट स्टूडेंट हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सर, ये हर एक के लिए कॉमन है, इंटर हो, फाइनल हो या फाउंडेशन हो, सबके लिए कॉमन है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको पहले आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां से अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा और सर्च पे जाकर वहां पर सर्च करना पड़ेगा दीपक क्लासेस 750, दीपक क्लासेस 750, दीपक क्लासेस 750 ये सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पर अपडेट वहां पर मैं डालता हूँ, ठीक। दूसरा, नोट्स जो भी मैं प्रिपेयर करता हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी मेरे को लगते हैं, जो भी नोट्स में अपनी क्लासेस के अंदर, पेड क्लासेस के अंदर लिखवाता हूँ हैंड रिटन में, वो नोट्स भी वहां पर प्रोवाइड करवाता हूँ। आपकी मर्जी है, आपको ज्वाइन करना है ज्वाइन करिए, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए मेरी बात दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट ने जो मॉक टेस्ट रखे गए हैं मेरे भाई, वो मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए है कि आपका एग्जाम किस तरीके से होने वाला है। इंस्टीट्यूट का पर्पस ये नहीं है कि जिस तरीके से मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आए, एग्जाम में भी उसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, नहीं दोस्तों। मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट सिर्फ इसलिए है कि आपको ये बता सके कि एग्जामिनेशन कैसा होने वाला है। मैंने आपको फिर भी पहले भी कहा था, मॉक टेस्ट से कभी भी पेपर के अंदर क्वेश्चंस नहीं आते। फिर भी मॉक टेस्ट देना जरूरी इसलिए है कि कुछ क्वेश्चन जो स्टडी मैट से मैच करते हैं, वो क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। काफी क्वेश्चन आपके पास आंसर गलत है, और काफी जो है वो आउट ऑफ सिलेबस भी है। बहुत सारे क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस, मैंने एक बार अकाउंट्स का पेपर देख रहा था और मैंने क्वेश्चन देखे तो काफी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, काफी क्वेश्चन सिलेबस में भी है। मैं तो 90% 10% कह सकता हूँ कि आउट ऑफ सिलेबस है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं बिल्कुल क्लियरली आपको बताना चाहूंगा, मॉक टेस्ट पेपर से कभी भी क्वेश्चन आता ही नहीं, पेपर में आता ही नहीं। मॉक टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट ने ये एमटीपी रखा गया है, जहां तक मेरी नॉलेज है, इंस्टीट्यूट ने जो एमटीपी रखा है मेरे भाई, वो एमटीपी सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि आपका ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगा, उसकी आपको प्रैक्टिस कराने के लिए एमटीपी इशू करा गया है। आप ये बात सुनिए, आप मेरी बात एक लॉजिकली समझिए कि जब सब्जेक्टिव पेपर होता था, आप मेरी बात को सुनना, जब सब्जेक्टिव पेपर होता था तो लॉ के अंदर 80% पेपर इंस्टीट्यूट की बुक से आता था, 100% एमसीक्यू, 100% एमसीक्यू। 2 वीडियो डाली लॉ की मैंने आपको, और लॉ की 2 वीडियो में 100% एमसीक्यू बुक के क्वेश्चन में है।
बुक के पीछे वाले जो एमसीक्यू दे रखे हैं उसमें से है। तो सोचो दोस्तों कि जब सब्जेक्टिव के अंदर बुक के क्वेश्चन आते थे तो ओरल ऑनलाइन एग्जाम के अंदर कैसे बाहर से घुस लेंगे। तो ये लॉजिक आप लगाइए दोस्तों, आप घबराइए मत मेरे भाई, अपने आप में भरोसा रखिए मेरे भाई। भाई और बहनों, अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस लाइए कि जो आपने करा है 100% जो अगर आपने एमसीक्यू कर लिए स्टडी मैट के 100% अपना ट्रू फॉल्स या फिर रेफरेंस कर लिए, इट इज इनफ फॉर द पेपर। आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो, आप घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया ना भाई और बहन, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप पेपर ऐसा लगेगा कि यार मैं पेपर छोड़ देता हूँ और अगले अटेम्प्ट में दे देता हूँ, क्या दिक्कत है। आप मेरी बात को समझना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। आप अगर आपके माइंड में हल्का सा भी ये आ रहा है कि मैं पेपर छोड़ देता हूँ और अपने दिसंबर वाला कर लेता हूँ, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है दोस्त। मेरी बात को समझना ध्यान से, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं आपको कोई टारगेट नहीं कर रहा, मैं ऐसे जानबूझकर इसलिए कह रहा हूँ कि भाई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना ऑनलाइन एग्जाम देकर क्लियर कर सकते हैं। आपके 6 महीने बचेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपको कैसे पता कि मॉक टेस्ट पेपर में जो आंसर आ रहा है वो ऑनलाइन में भी आएगा। ये तो कोई किसी को नहीं पता कि ऑनलाइन एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो किससे आएगा। बट पॉसिबिलिटी ये है कि जब सब्जेक्टिव के अंदर 80% पेपर स्टडी मैट से आता है तो ऑनलाइन एग्जाम तो बिल्कुल बिल्कुल यूनिक है दोस्तों। उसके अंदर क्या बाहर से दे देंगे, आप समझे आप मेरी बात दोस्तों। मैथमेटिक्स के अंदर तो यार सब्जेक्टिव में भी बाहर से ही आता था। कैसे बाहर से आता था भाई, सब कुछ क्वेश्चन वही होता था, बस क्या होता था, बस डिजिट्स का चेंज कर देते थे। अब इसको बाहर से थोड़ा क्या कहते हैं, बाहर से एग्जाम का मतलब होता है कि आपके पास आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया गया है या कॉन्सेप्ट में से पूछ लिया गया है, क्वेश्चन ऐसा कराया है नहीं, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन नहीं है स्टडी मैथ के अंदर, वो चीज गलत है। अब मैथ में आपने इतने सारे क्वेश्चन करे, अब उसके बाद अगर मैं डिजिट चेंज कर दूं तो ये बाहर से हो गया क्या भाई, बाहर से थोड़ी ना हुआ है, तो ये तो अंदर से ही है। तो इसका मतलब डिजिट चेंज करने से बाहर से थोड़ा हो गया। इसलिए मेरे भाई और बहन कि आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत करिए। अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि मैं ये अटेम्प्ट छोड़ देता हूं और दिसंबर में अटेम्प्ट दे देता हूं, तो ये सबसे बड़ी गलती है मेरे दोस्त, सबसे बड़ी गलती है। जब इंस्टीट्यूट सब्जेक्टिव में ऑनलाइन सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब पेपर होता था तब 80% पेपर जब स्टडी मैथ से देता था, तो ऑनलाइन में कैसे बाहर से दे देगा बताओ। जब आप अगर एमटीपी देखें तो ओनली 40% पेपर 40% जो है 40 to 50% एमसीक्यू से मैच हो रहे होंगे, बाकी कॉन्सेप्ट में से थे। यही हुआ था ना, 40 to 50% पेपर एमसीक्यू से मैच हो रहा होगा। 40% अगर 50 क्वेश्चन है तो मान लेते 20 से 25 क्वेश्चन एमसीक्यू से मैच हो रहे थे और बाकी फिर 25 से 20 क्वेश्चन बाहर से थे। बाहर से देने का मतलब ये था कॉन्सेप्ट में से थे, एमसीक्यू में से नहीं थे, फिल इन द ब्लैंक्स में से तो नहीं थे। यही हुआ था। तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। मेरा ये बिल्कुल मैं इसको श्योर कह सकता हूँ कि इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं करेगा भाई। इंस्टीट्यूट चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट निकाले, क्योंकि आप जब फाउंडेशन में ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो गए तभी तो इंटरमीडिएट में 22,000 की फीस भरोगे। अब तो फीस 20 से 22 भी होगी, बढ़ गई। आपको पता है इंस्टीट्यूट की फीस 20 से 22 होगी। पहले इंटरमीडिएट की फीस 20,000 थी, अब वो 22,000 कर दी गई है। और पहले फाइनल की फीस 17,000 थी, 25,000 कर दी गई है। और फाउंडेशन की फीस 4,000 थी, वो 6,000 कर दी गई है दोस्तों इंस्टीट्यूट की फीस। इसलिए मैं कहता हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा आपको। अब मेरी बात सुना, अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप अपना कॉन्फिडेंस को लूज मत करिए। मैं आप बता रहा हूँ आपको फिर कहां से पढ़ना है। अभी भी आप अपने स्टडी मैट से पढ़िए। हाँ, स्टडी मैट जब आपका खत्म हो जाएगा, जब आपके एमसीक्यू सारे खत्म हो जाए, फिलअप सारे खत्म हो जाए, ये सब खत्म, तो कॉन्सेप्ट भी जरूर पढ़िए मेरे भाई। देखो रिस्क तो नहीं ले सकते ना, पहले अपना स्टडी मैट अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, एक एक चीज रट लीजिए ढंग से। जब आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो आप कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए। अब काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं करा भाई, है ना, ऐसा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट जो यहाँ पर देख रहे हैं उनके मन में यह है कि यार हमारा तो 50% कोर्स हुआ है, हम क्या करें। वो मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे, मैंने देखा भी कमेंट कि सर हमने कोर्स नहीं करा, एक तरीका बताओ जिससे हम इस ऑनलाइन एग्जाम क्लियर कर ले और हमें पूरा भी नहीं पढ़ना पड़े। दोस्तों भाई देखो भाई, अगर आप, मेरा एक ही सोल्यूशन है इस चीज का कि अगर आप पीछे के स्टडी मैट कर लेते हो अच्छे से, ठीक है, कॉन्सेप्ट के बिना तो आप लॉक कर ही नहीं सकते। मैं तो ये कहना चाहता हूँ विदाउट कॉन्सेप्ट तो लॉक पढ़नी ही नहीं चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप देना चाहते हो तो भैया पीछे के स्टडी मैट के एमसीक्यू रट लो भाई, ढंग से रट लो। उसके पीछे पढ़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी एमसीक्यू है उसके यहाँ पर जाकर कॉन्सेप्ट को पढ़िए। एमसीक्यू आपने देखा, अब देखो इसका कॉन्सेप्ट है कहां पर, वहां जाकर एक बार उसको रीड कर लीजिए। ये सही तरीका है पढ़ने का, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू दोनों क्लियर हो जाएंगे भाई। मेरा ये मानना है, ये नया तरीका मैं जो आपको बता रहा हूँ सभी के लिए ये तरीका है, हर बच्चे के लिए, जिसने 100% कोर्स कर लिया, जिसने 50% करा, जिसने कुछ भी नहीं करा। आप पहले एमसीक्यू उठाइए, एमसीक्यू में देखिए ये पर्टिकुलर
एमसीक्यू किस कॉन्सेप्ट में से है, एक बार उसको जाकर जरूर रीड करें। इससे आपका डबल बेनिफिट होगा, खासकर थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर डबल बेनिफिट होगा कि आपका कॉन्सेप्ट और आपके पास एमसीक्यू फिलअप दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। इंस्टीट्यूट चाहता है कि फाउंडेशन में अच्छा रिजल्ट आकर पास करे और उनको 22,000 रुपए पर बच्चा मिले, क्योंकि अगर उनको फीस मिलेगी तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा हमारा, तभी तो और बढ़िया रहेगा। तो इसलिए इंस्टीट्यूट चाहता है कि फाउंडेशन में ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हो। तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करिए मेरे भाई, दिसंबर अटेम्प्ट की बिल्कुल मत सोचे। अगर आपके पास कन्वीनियंट, आपके पास अच्छा नेट है, ये सबको देखो, नेट की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर दिया। अच्छा, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑनलाइन मॉक टेस्ट के अंदर कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर डालने पर इनवैलिड आ रहा है, अब क्या करा जाए। दोस्तों इसका सलूशन वाकई में मेरे पास नहीं है, अगर होता तो मैं कमेंट करके जरूर बता देता। इसका एक ही सलूशन है कि आप ईमेल आईडी खोलिए। इंस्टीट्यूट का मैंने एक वीडियो के अंदर ईमेल आईडी बताया कि कैसे मेल करें, वहां पर ईमेल आईडी बताया, हाउ टू ईमेल करके मार्कशीट करके 12 मार्कशीट पर ईमेल आईडी बताया होगा किस तरीके से ईमेल आईडी निकाल देंगे। तो वहां पर जितनी ईमेल आईडी है सब पे मेल करो भाई, हमारा इंस्टीट्यूट का हमारा आइडेंटिफिकेशन, भाई परेशान कर दो, ईमेल भेज कर परेशान कर दो। आप अब तक आपका रिप्लाई ना आए तब तक ईमेल भेजते रहो। दिन के अंदर अगर 10 ईमेल भेजना है भेज दो भाई, पर आपका रेजोल्यूशन आना चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन नंबर डालने के बावजूद भी हमारा मॉक टेस्ट क्यों नहीं खुल रहा, हमने तो मॉक टेस्ट दिया ही नहीं, अब कैसे डिपेंड करे। तो दोस्तों मैं आपको ये कहूंगा, मॉक टेस्ट सिर्फ इसलिए है कि आप बस ये पहचान सके कि पेपर एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम कैसे होने वाला है, बस और कुछ नहीं। आप बिल्कुल मत घबराइए कि पेपर बाहर से आएगा, आप बिल्कुल मत घबराइए। आप अपने एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक और कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया। एमसीक्यू पढ़ो, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देख लो, थ्योरी सब्जेक्ट में कहां पर लिखा है उसको देख कर लो ढंग से। और ये तरीका अगर आपने उतार लिया, कर लिया तो बहुत अच्छा रहेगा। दिसंबर की मत सोचो भाई, दिसंबर में सब्जेक्टिव है, 6 महीने क्यों बर्बाद कर रहे हो। अगर आपने ऑनलाइन एग्जाम दे दिया और मान लेते 1% चांस है, तो अगर मान लेते फेल हो गए, भाई एग्जाम तो दिया था ना, क्या पता कुछ गलतियां तो पता चलेगी कहां हुआ। मान लेता अगर दिसंबर में दोगे और वहां 1% चांस हो गया फेल होने का, फिर 6 महीने तो 6 महीने डबल 6 महीने बर्बाद रहेंगे, 12 महीने बर्बाद रहेंगे। सोचो आप ऑनलाइन एग्जाम दो ना, दो भाई। देखो 1200 रुपए की बात है, अगर आप ऑनलाइन घबराओगे कि भाई नहीं दूंगा, एक बार ट्राई तो करिए एक बार। अब देखो मेहनत अगर आपने करी है, तो अगर आप कह रहे हो मेहनत करने के बावजूद और अगर आपने एमटीपी देने के बाद आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, तो कॉन्फिडेंस वापस आप करें भाई, आप पास होगे। मैं 100% गारंटी कह रहा हूँ, आप पास हो जाओगे, बिल्कुल हो जाओगे। अगर आपकी परसेंट, आपका 80% सिलेबस कंप्लीट है ना, अब मैं गारंटी एश्योरेंस कह रहा हूँ आप 100% पास हो जाओगे। भाई टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो। 20 क्वेश्चन ठीक करने हैं, 40 तो आए गए, किसी में 30 कर देना सही, 50 में से किसी में 20 कर देना और किसी में 30 कर देना भाई, ये तो चाहिए। 40 50 200 तो लाने, अच्छे नंबर लाना हो तो और अच्छे ला सकते हैं। पर मैं ये कहूंगा, जहां तक मुझे पता है कि अगर सब्जेक्टिव में स्टडी मैथ से 80% आया, तो ऑनलाइन एग्जाम में 80 से कम तो नहीं आएगा, 80 तो आएगा। 100% चल दे देने दे दे। आप मॉक टेस्ट पेपर को ये मत माने कि ऐसा ही पेपर आएगा। मॉक टेस्ट पेपर सिर्फ और सिर्फ आपको पेपर पैटर्न बताना है, कैसे आप ऑनलाइन एग्जाम दोगे वो बताना है, किस तरीके से ऑनलाइन एग्जाम आएगा वो बताना है। पेपर पैटर्न मत देखिए, क्वेश्चन आंसर मत देखिए, उसके लिए आप अभी भी अपने स्टडी मटेरियल पे फोकस करिए। मैं आपको ये गारंटी एश्योरेंस कर रहा हूं कि मुझे भगवान का भरोसा है और इंस्टीट्यूट पे भी पूरा भरोसा है कि पक्का स्टडी मैथ से भेजेगा, कहीं बाहर से नहीं देगा। सोचो ना, इस लेवल अगर इस तरीके से, इतना ये तो छोटा लेवल है दोस्त, अगर छोटे लेवल इंटरमीडिएट लेवल पे भी इतना बाहर से नहीं देता, तब भी इंटरमीडिएट 60-70% पेपर स्टडी मैथ से होता है, तो फाउंडेशन में क्यों देगा भाई बाहर से। और आपने अगर देखा हो सब्जेक्टिव के अंदर, अगर आप मॉक टेस्ट पेपर डाउनलोड करो, अगर आप मॉक टेस्ट पेपर डाउनलोड कर वहां से इंस्टीट्यूट की साइट पे एमटीपी डाउनलोड करो, तो वहां से अगर आप क्वेश्चन स्कैनर से मैच करोगे तो कोई नहीं आया। मैंने तो जहां तक मुझे पता है कि एमटीपी से सिर्फ 10% पेपर आता है, स्कैनर से कुछ नहीं आता। 80-90% पेपर नहीं आता भाई, एमटीपी से कभी पेपर नहीं आता। एमटीपी सिर्फ आपको बताने के लिए होता है, मैं आपको बहुत बार बता रहा हूँ, एमटीपी सिर्फ और सिर्फ आपको पेपर पैटर्न बताना होता है सिर्फ। तो घबराइए नहीं दोस्त, कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में जरूर लिखे भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, और जिसका आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं इनवैलिड आ रहा है उसके लिए आपको मेल भेजना पड़ेगा। कहां पर भेजना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो डाली थी, इसमें लिखा था हाउ टू सेंड 12th क्लास मार्कशीट थ्रू ईमेल। तो वहां पर मैंने बताया कि ईमेल आईडी यहां से मिलेगी, जितनी ईमेल आईडी मिल रही है ना सब पे भेज दो भाई, सब पे। कोई तो रिप्लाई करेगा ना, कोई तो रिप्लाई करेगा, ठीक है, तो कोई तो रिप्लाई करेगा तो भेज दो। कोई भी प्रॉब्लम आए, जितनी बार आप ईमेल भेजोगे उनको परेशान कर दो भाई। अब उनका काम है भाई ईमेल आईडी, ईमेल का रिप्लाई करना। अब वो ईमेल का रिप्लाई नहीं करेंगे तो भाई फिर क्या फायदा, भेजते जाओ, परेशान कर दो, भर दो उनकी ईमेल आईडी, कोई बात नहीं, आप भेजते जाओ, जब तक रिप्लाई नहीं करे तब तक भेजते रहो भाई, उनका काम है भेजना, ठीक है। तो आप अपना, आपका काम है क्वेरीज पूछना, जब आप मेरी क्वेरी मेरे को पूछते हो, जबकि मेरा काम नहीं है आपकी क्वेरीज को बताना, फिर भी मैं आपको हेल्प करता हूँ जहां तक मेरा पॉसिबल है। फिर भी काम किसका है, इंस्टीट्यूट का, कि आपको जितनी भी क्वेरीज है, सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटर, सीएमए जिस फाइनल तक जितनी भी क्वेरीज है सब इंस्टीट्यूट बताएगा दोस्त।
फिर भी मैं जहां तक मुझे लगता है मैं आपको डाउट्स आपके बिल्कुल सॉल्व करता हूं। और अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं टेलीग्राम के अंदर तो बेनिफिट्स ये है कि आपको नोट्स मिलते रहेंगे, मैं सेंड करते रहता हूं, मैं अपडेट जो भी आता है न्यू न्यू अपडेट वहां भेजते रहता हूं। खैर वीडियो तो बनाता हूं पर वहां पहले अपडेट भेज देता हूं, फिर उस पर वीडियो बनाता हूं बाकी तो सभी ज्वाइन करिए। दीपक क्लासेस स्पेस नहीं देना, दीपक क्लासेस 750 करके लिखना, पब्लिक कर रखा है, आप आराम से आपको चैनल मिल जाएगा। उससे पहले आप टेलीग्राम का चैनल डाउनलोड करके। और मैं आपको लास्ट में कहूंगा मेरे भाई, अपने आप में भरोसा रखो बस। आप अपने आप में भरोसा जब तक नहीं रखोगे, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बोला ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा जो हो जाए जैसा पेपर आ जाए, ना ना ना। कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है मेहनत करने से, हार्ड वर्क करने से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। थोड़ी मेहनत करिए स्मार्ट तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ उस तरीके से करिए। आप डरिए मत, मैं आपको कह रहा हूँ 100% आप एग्जाम अटेम्प्ट करिए। आप कहोगे सर आपने सही कहा था एग्जाम अटेम्प्ट करने के, पेपर सारा स्टडी मैट से ही आया। मुझे जहां तक लगता है इंस्टीट्यूट पेपर बाहर से देगा ही नहीं मेरे भाई। क्यों देगा सर? जब सब्जेक्टिव में देगा तो ओरल में क्यों देगा? समझे आप? कृपया करके मेरी बात एक बार सुनिए, स्टडी मैट पे फोकस करिए, डरिए मत बिल्कुल भी। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि पेपर बाहर से आ रहा है मैं नहीं दे रहा एग्जाम, नहीं दोगे आप एग्जाम। मैं कह रहा हूँ आप दीजिए एक बार एग्जाम, ठीक है? आप पास हो जाओगे ना तो आप कहोगे सर बिल्कुल आपने सही कहा था एग्जाम दे रहे हो। तो ये बात में माइंड में निकाल दो आप। मेरी बात सुनने के बाद ये माइंड से निकाल देना आप कि दिसंबर दोगे, नहीं भाई दिसंबर नहीं, सिर्फ और सिर्फ जून सितंबर, और सितंबर 6 सितंबर को मेरे को एग्जाम देने हैं और सारे पेपर का देना है। उससे पहले मेरे को स्टडी मटेरियल, अपनी वर्कबुक और अपना क्या, अपनी वर्कबुक, स्टडी मटेरियल और स्कैनर को कंप्लीट करना है कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट भी पढ़ते रहिए। और किस तरीके से बोला पढ़ने को? एमसीक्यू पढ़िए, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। एमसीक्यू उठाइए, फिर देखो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट कहां पर, वहां जाकर उसको कॉन्सेप्ट एक बार रीड कर लीजिए। आपके दोनों चीज होती जाएगी। जो इंपॉर्टेंट होता है ना वो एमसीक्यू में होता है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं होता एमसीक्यू में भी नहीं होता, तो कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है उसकी। एमसीक्यू उठाओ, कॉन्सेप्ट देखो, रीड करो, एमसीक्यू उठाओ, कॉन्सेप्ट देखो, रीड करो दोस्तों, ठीक है? तो अगर कोई प्रॉब्लम है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, उस पर फिर वीडियो बनाऊंगा। रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है भाई, बहुत सारे कमेंट आते हैं, आप देख लेना एक बार, बहुत सारे कमेंट आते हैं, ठीक है? अलग अलग वीडियोस पे, तो रिप्लाई करना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए कृपया करके जितना भी कमेंट आएगा मैक्सिमम की मैं इंफॉर्मेशन वीडियो के थ्रू जरूर बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो आज की इस क्लास को यही समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है मेरे भाई। अगर आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है ना, तो जिंदगी में आप अगर फाउंडेशन में भरोसा नहीं हो रहा तो इंटर फाइनल कैसे क्लियर करोगे मेरे भाई? भरोसा रखो, कॉन्फिडेंस रखो, आपसे बेटर कोई नहीं, आप बेस्ट हो अपने आप में। हाँ हमें पता है भाई, जो बच्चा मेहनत करता है ना भाई, जो मेरी वीडियो देख रहा है इसका मतलब वो क्या है? इसका मतलब जो वीडियो देख रहा है, चाहे मेरी हो चाहे फाउंडेशन की किसी भी टीचर की हो, जो फाउंडेशन की वीडियो जहां आती है वहां देखता है ना, इसका मतलब वो अपने लिए टेंशन ले रहा है, कि अपने फ्यूचर के लिए टेंशन ले रहा है। भाई तीन शब्द नाम के आगे लगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना दोस्तों। 3 शब्द नाम के आगे ऐसे लग जाएंगे, CMA डैश आपका नाम जो भी है, CMA लगाने के लिए भाई 3 साल 4 साल मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, ऐसी नाम नहीं लगता भाई। बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं और छोड़कर चले जाते हैं CMA को। आसान नहीं है भाई, मुश्किल है। तो इसलिए चीजों को आसान बनाने के लिए पहले आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी बात ध्यान सुन लो, फाउंडेशन में अगर आप सोच रहे हो कि यार चलो यार ये फाउंडेशन जैसे तैसे निकल जाए, इंटर से मेहनत करूंगा, नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। अगर फाउंडेशन में ढंग से मेहनत नहीं करी ना, फाउंडेशन का बेस लेवल, अगर आपका बेस अच्छा नहीं है तो आप इंटर में अच्छे से नहीं कर पाओगे इसको। भले आप सोचोगे कि मैं इंटर के में भी फाउंडेशन का पढ़ूंगा पर अपना बेस क्लियर कर दूंगा, ऐसा नहीं हो पाता। इंटर की पढ़ाई बहुत मुश्किल है, तो अगर फाउंडेशन अच्छे से नहीं हुआ तो इंटर का बेस अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए फाउंडेशन को अगर पढ़ रहे हो तो लाइटली मत लो, मेहनत करते हुए पढ़ो। ये समझो कि मैं अपना इंटर का बेस बना रहा हूँ, ऐसा समझो। पास तो हो गए, पास तो होगा, और मुझे भरोसा है, तो आपको अपने आप पे क्यों नहीं भरोसा है? मुझे भरोसा है आप पे कि आप पास हो जाओगे 100%। भाई पास हो जाएगा, बहन पास हो जाएगी, आप टेंशन मत लो। आप अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत कंटिन्यू रखो, जिस तरीके से बोला गया है मैंने उस तरीके से करो। एमसीक्यू ट्रू फॉर फिल्म पूरा कंप्लीट करो, जिस तरीके से जो टीचर कह रहा है उस टीचर की बात मानो, जो आपको बेनिफिट सुटेबल होता है उसकी बात मानो, उनकी बात मानो और आराम से उनको अप्लाई करो। अगर मेरी बात सही लगी है, मेरी बात मानो। किसी और टीचर, बहुत सारे टीचर है जो फाउंडेशन को पढ़ाए, जहां से आपको हेल्प मिले, जहां से आपको फायदा हो वहां जाइए। मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ाई के लिए सेल्फिश हो जाओ, मैं हर वीडियो में कहता हूँ भाई, पढ़ाई के लिए अपने आप को सेल्फिश कर दो भाई। हमको मतलब ही है पढ़ाई के लिए। अगर मुझे यहाँ फायदा होगा तो मैं यहाँ जाऊंगा सर, आपकी वीडियो नहीं देखूंगा। अगर मुझे इस वाली सर की वीडियो से फायदा हो रहा है, मैं इस वाली सर की बात जाऊंगा। इस वाली मैम की वीडियो से फायदा हो रहा है, मैं यहाँ जाऊंगा। मुझे तो जहां फायदा मिलेगा मैं वहां जाऊंगा।
मैं तो ये हूँ, बस ये कर लीजिए, आप 100% सीएमए बन जाओगे। मुझे तो भरोसा है आप पे। क्या आपको अपने आप पे भरोसा है? अगर आपको अपने पे भरोसा है ना, तो भाई आज से ना दिमाग में बैठा लो कि ये पढ़ना है, और अपना शेड्यूल अपने आप से बनाओ। कोई आपको 1000 शेड्यूल दे दो, आपको फॉलो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो एक टीचर, मैं अगर आपको शेड्यूल दे दूं तो मैं हर बच्चे का दिमाग नहीं जानता कि वो क्या पढ़ रहा है, वो उसने क्या पढ़ा, उसने क्या पढ़ा, उसने क्या नहीं पढ़ा। आप खुद अपने आप में जानते हो, आप खुद अपने आप में हो। तो किसी का शेड्यूल वगैरह फॉलो कर, मेरा खुद का मत करो भाई शेड्यूल फॉलो। शेड्यूल तो होता है जब टाइम ज्यादा होता है, कम टाइम में शेड्यूल बना। आप खुद का अपना शेड्यूल बनाओ भाई, बड़े हो गए, छोटे बच्चे थोड़ी ना हो, बड़े हो गए। आप जब खुद से अपने आप से मेहनत करने लगोगे ना, किसी की देखो, एक होता है बोलना, बिना बोले अगर आप करने लग गए तो आप पक्का सीएमए हो। बिना बोले, आपको बोला जाएगा तब करोगे तो नहीं बन सकते। जब तक आपको बोला जाएगा, आप किसी पे डिपेंड हो रहे हो ना, तो नहीं कर पाओगे भाई सीएमए। सीएमए करने के लिए आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। आपको कोई बोले मेरा प्रॉपर अपना शेड्यूल है भाई, मैं तो यही फॉलो करूंगा और यही फॉलो करते जाऊंगा क्योंकि मेरे लिए बेस्ट है। अगर आपको लगता है कि हाँ एक मान लो मैंने डाला या किसी और टीचर ने शेड्यूल डाला या किसी और टीचर ने, भाई 5 से 7 टीचर मैंने देखे हैं यूट्यूब के अंदर जो पढ़ाते हैं और मुझे अच्छा लगता है। और अगर किसी का भी शेड्यूल आपने देखा तो अपने शेड्यूल से मैच करिए उसको। अब देखिए यार ये शेड्यूल, सर का शेड्यूल अच्छा लग रहा है, मेरा शेड्यूल थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, हटा दीजिए, सर का फॉलो कर लीजिए आपको अगर आपके अकॉर्डिंग लग रहा है। ये बेनिफिट है। मैंने कहा ना दोस्त, मतलबी बन जाओ। अगर आप मतलबी हो पढ़ाई के लिए तो, और देखो अगर आपको खुद को भरोसा नहीं है ना, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। पहले कॉन्फिडेंस रखो, मेहनत करो, आगे जरूर बढ़ोगे, मेरी गारंटी है भाई। कॉन्फिडेंस रखो, मेहनत रखो। मेरे को तो आप पे भरोसा है भाई, कि मेरे को भरोसा है। पिछली बार भी 250 बच्चे, जबकि उतना नहीं था जो जुड़े थे, 250-300 बच्चे, हर बच्चा पास हुआ है भाई। 250 का रिजल्ट मुझे व्हाट्सएप पे भेजे थे, 250 रिजल्ट मेरे को गिन गिन के अभी पड़े वो रिजल्ट। कुछ जो इंटरमीडिएट में गए बच्चे वो फाउंडेशन पढ़ते थे, तो 250 रिजल्ट तो मेरे को व्हाट्सएप पे आए थे। काफी ने नहीं भेजा वो अलग बात है, और मेरे को 250 रिजल्ट जब व्हाट्सएप पे आए थे, तो ऑब्वियस सी बात है यार, आपके तो बहुत सारे जने हैं, बहुत सारे जने हैं, तो आप पढ़ सकते हो। मेरे को तो भरोसा है भाई, मेरे को हमेशा भरोसा रहता है स्टूडेंट पे, पर स्टूडेंट अपने आप पे भरोसा छोड़ देता है। तो इसलिए मेरा एक लास्ट बात है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। दिसंबर टाइम नहीं, सितंबर 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 बस। और आज से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर दो, डरो मत, किससे पूछो मत यार, किसी कुछ पूछो सर यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, आप डर रहे हो। डर वो इंसान जाता है जिसने खुद ने पढ़ाई नहीं करी होती। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी तो करने लग जाओ ना, टाइम है अभी भाई, अभी तो टाइम है मेरे भाई। अगर आप सोचोगे भाई 10 दिन बचे, 20 दिन बचे, मैं नहीं कर पाऊंगा, अरे ये क्या होगा, 20 दिन बहुत होते हैं भाई। अगर आप मन से पढ़ोगे ना, मन से, अंदर से, दिल से, मन से आना चाहिए पढ़ने पढ़ाई करने का। अगर आपके मन में आ रहा है कि हाँ यार मुझे करना है, मुझे बनना है सीएमए और मन से पढ़ना है, तो आप जरूर पढ़ोगे भाई। 20 दिन नहीं, 10 दिन भी इनफ होते हैं कोर्स कंप्लीट करने के अंदर। बस ये मन होना चाहिए, आपने पहले ही पढ़ा है बेसिक के अंदर, अब बस कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। मन, मैं कह रहा हूँ ना, अगर आपका मन नहीं है पढ़ाई करने का तो फिर कुछ नहीं। फिर आपको जिंदगी में कोई भी आकर बोल दे, आपके पेरेंट्स आकर बोल दे, मैं आकर बोल दूं, कोई भी टीचर बोल दे दुनिया का, आप नहीं कर पाओगे। बस अंदर से जब तक आपका डेडिकेशन नहीं आएगा ना, डेडिकेशन बहुत जरूरी है। बहुत स्टूडेंट देखे जो मैंने डेडिकेटेड होते हुए देखे, जो भाई डेडिकेशन जिनका बहुत तगड़ा है, तो वो वैसा डेडिकेशन लेकर आओ सीएमए का। ठीक है भाई, आज क्लास में इतना ही। जहां तक मुझसे पॉसिबल हो सका तो वहां तक आपको हेल्प करता रहूंगा, और आगे हमेशा आपको हेल्प करता रहूंगा मेरे भाई। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए भाई। दीपक क्लासेस 750 750, और ये विदाउट स्पेस है, आप सर्च करिए, आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, बाय बाय।